आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं भाजपा की तेज तर्रार प्रवक्ता और नेत्री सरोज पांडे जी से, जो कि आपके सामने कोरबा लोकसभा में सशक्त दमदार प्रत्याशी बन के सामने आई है। और चुनाव में कई रिकॉर्ड बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन इन्होंने एक ऐसा अनूठा रिकॉर्ड बनाया जो आज भी कायम है। सरोज जी, क्या रिकॉर्ड बनाया आपने चुनाव में? तीनों ही पदों पर एक साथ रहने का। कौन कौन से पद रहे? मेयर, एमएलए, एमपी। अभी तक बरकरार है? रिकॉर्ड तो बरकरार है। शुरू में आपके ऊपर बाहरी होने का बड़ा आरोप लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो लुप्त होते जा रहे हैं। जो विषय है कि नहीं, वो उस विषय को बार बार खड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। चुनाव में ये राष्ट्रीय परिदृश्य का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनने का है। तो प्रधानमंत्री को जब आप चुनते हैं तो राहुल गांधी अभी रायबरेली क्यों जा रहे हैं? कभी अमेठी से लड़ते हैं, कभी वायनाड से लड़ते हैं। छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज जी दुर्ग से आके महासमुंद लड़ते हैं। भूपेश बघेल राजनांदगांव लड़ते हैं। कांग्रेस में शिव डहरिया जी आके यहाँ लड़ते हैं। देवेंद्र यादव बिलासपुर लड़ते हैं। तो कौन बाहरी है, कौन नेत्री है? और ये स्वयं भी चांपा जांचगिर की है, तो ये स्वयं यहाँ की कहाँ है? आप दुर्ग से अकेले निकली बाहर तो दूसरे खेलों में हलचल मच गई। दुर्ग से कांग्रेस के 5 बाहर निकले तो मौन है। लगता है कि एक महिला का निकलना सबको बड़ा कठिन लगता है। कोरबा में 27 लोग नामांकन दाखिल किए हैं। ये इसका घाटा किसको होगा, भाजपा या कांग्रेस को? सभी लोगों को अवसर खोजते हैं और सभी लोगों को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है। 2 चरणों में जो वोटिंग हुआ है, कम वोटिंग हुआ है, वो किसको नुकसान उठाना पड़ेगा, भाजपा या कांग्रेस को? वोटिंग ठीक हुई है, वोटिंग परसेंटेज ठीक आए हैं, ठीक है। उसका भाजपा को नुकसान नहीं पहुंचने वाला? जैसा कांग्रेस प्रचार कर रहे हैं कि अब 400 पार नहीं होगा, मतलब कांग्रेस को उम्मीद रही कि 400 पार हो सकता था। इतना डर क्यों? कांग्रेस को इतना डर क्यों है? मुझे नहीं लगता कि अब वोट परसेंटेज ठीक है। जिन जगहों पे धूप के कारण लोग कम निकले, पार्टी ने वहां पे चिंता की है और आगे बढ़ा रही है। दिल्ली के सीएम की जेल में हत्या की साजिश हो रही है, ऐसा आरोप केजरीवाल की पत्नी जी लगा रही है। क्या राजनीति में उचित है इस तरीके की बातें आना? वो कुछ भी बातें कहती है, मुझे नहीं लगता कि इस बात का कहीं जवाब देने योग्य भी ये विषय है। योगी जी के छत्तीसगढ़ में आने में बुलडोजर रैली निकलती है, क्या माना जाए कि कड़ा अनुशासन आने वाले समय में देखने को मिलेगा विष्णुदेव सरकार में? कड़े अनुशासन का विषय नहीं है, वो उनके एक व्यक्तित्व के परिलक्षित है कि कैसा उनका व्यक्तित्व है, मजबूत व्यक्तित्व है, सबल नेतृत्व है, सक्षम नेतृत्व है। इसका विधानसभा चुनाव में आपको 61,000 की लीड मिली थी कोरबा लोकसभा में भाजपा को। उम्मीद है कि बरकरार रहेगी कि उससे बड़ी लीड होगी आपकी या घटेगी? देश में लोग प्रधानमंत्री जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और इसलिए लीड बढ़ेगी। गारंटी किसकी पक्की मानी जाए, मोदी जी की कि राहुल की? राहुल की गारंटी है ही कब, और गारंटी का अर्थ ही क्या है उनके? कांग्रेस के पी चिदम्बरम कहते हैं कि सत्ता में अगर हुआ तो सीए रद्द कर देंगे, जबकि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं ये अब संभव ही नहीं है। अब सपने कोई भी देख सकता है, वो कुछ भी कहें, उनको भी मालूम है कि जो वो कह रहे हैं उसमें कोई दम नहीं। एक और आप पे आरोप लगता है भाजपा पे कि धर्म का इस्तेमाल भाजपा कर रही है। धर्म का इस्तेमाल तो कहीं ना कहीं, ये तो हमारी आस्था से जुड़ा प्रश्न है। हर कोई धर्म को मानता है, तो किसी की आस्था पे आप आघात कैसे कर सकते हैं? हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते, वोट की राजनीति जो कांग्रेस करती है। तो हमारी आस्था से इतना डर कांग्रेस को क्यों होना चाहिए? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कांग्रेस एक डूबता जहाज है और छत्तीसगढ़ में हमें पूरी तरीके से डुबाना है। क्या पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में डूबना कांग्रेस का संभव दिख रहा है क्या? कांग्रेस है ही कहाँ? आने वाले समय में निश्चित तौर पर समाप्ति पर। प्रियंका गांधी वाड्रा का आरोप है कि 10 साल में मोदी जी ने कुछ वादा नहीं निभाया, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। जब खुद जमानत पे बाहर हो, वो क्या आरोप लगाते हैं? वो उनका पूरा परिवार जमानत पे ही बाहर है, वो आरोप लगाने की हैसियत कब रखते हैं? कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का क्या ये कहना उचित है कि देश की संपत्ति पे सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, क्या उचित माना जाए? वोट के तुष्टीकरण की राजनीति कई वर्षों से जो हो रही थी, ये वक्तव्य वही है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी एक महत्वपूर्ण विषय चुनाव में लेके आए हैं
कि कांग्रेस स्त्री धन, मंगलसूत्र और मकान संपत्ति छीनने के चक्कर में है। ये क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र जी एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया घोषणा पत्र है, वोट की राजनीति है, अपने डूबते अस्तित्व को बचाने की कोशिश है। तो ये बात साफ और स्पष्ट है कि कांग्रेस आएगी नहीं और ये होगा नहीं। लेकिन जो संकल्प पत्र देते हैं, लोकतंत्र में ऐसा संकल्प पत्र किसी वर्ग विशेष के लिए देना बहुत गलत है। आसाम के तेज तर्रार मुख्यमंत्री हेमंत जी कहते हैं कि जहां राहुल जाते हैं वहां भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ जाता है। क्या सहमत है आप इससे? निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। एक विरासत कर का चल रहा है, ये हकीकत है कि हुआ है? विरासत का कांग्रेस कुछ लेके आई रही, शैन अंकल ने कुछ कहा और फिर भाजपा वास्तविकता लाई कि कांग्रेस अपने सत्ता में आने के बाद किस प्रकार संपत्तियों को इकट्ठा करके किसी को बांटेगी। ये तो बात साफ और स्पष्ट है कि जो उन्होंने कहा है वो स्वयं स्पष्ट नहीं है कि वो क्या कहना चाहते हैं, और जब हम उसका व्याख्या करते हैं तो वो कहते हैं कि हम ये नहीं कहते हैं, जो आपने कहा है हम उसी की व्याख्या करेंगे। तो बात साफ और स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है उसकी अगर व्याख्या करें तो ये बात सही है कि लोगों की संपत्ति का वो आकलन करेंगे और गरीबों में बांटेंगे बोलते हैं। तो कौन गरीब है कौन नहीं है, जिसके पास ज्यादा होगा उसको बांट देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? जिसके पास ज्यादा है वहीं से बांटना शुरू करना। ईवीएम का एक हुआ विपक्ष फैला के रखा रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो उसमें गाज गिरा दी, ईवीएम को सही कह दिए। गाज कीजिए का विषय नहीं है। जब ये चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाता है, जब ये हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है। एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है सलमान खुर्शीद, जिनकी भतीजी फर्रुखाबाद में वोट जिहाद की मांग कर रही है। क्या राजनीति में ये सही कहा जाएगा? लोकतंत्र के पर्व के अवसर पर ऐसी बात कहना एक प्रत्याशी के द्वारा शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। आखिरी प्रश्न मेरा, प्रियंका गांधी वाड्रा कहती है कि मोदी जी आम आदमी को भूल गए हैं और धन्ना सेठ उन्हें याद है। उनको कंफ्यूजन हो जाता है अपने परिवार में, अपने पति के साथ में उनको थोड़ा कंफ्यूजन होता रहता है, इसलिए वो मोदी जी के बारे में कुछ कहने की ताकत नहीं रखती है, और मोदी जी की कुछ कहने की हैसियत अभी प्रियंका जी की नहीं है कम से कम। तो ये थी सरोज पांडे जी, जो चुनावी व्यवस्था में उन्होंने इतना समय दिया, पूरी तरीके से तो खुल नहीं पाई है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम पे ये और नए रूप और नए तेवर में दिखेंगे।